हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड अफवाहों का बाज़ार इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कन्फ्यूज हो चुके हैं पूरी तरीके से, कि समझ ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख सकते हैं, जैसे किन किन क्वेश्चंस पर रेट फाइल की गई है और किन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स की संभावना है और रिजल्ट को फरवरी में आने के क्या चांसेस हैं। साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर भी आप लोग परेशान हैं, उसके बारे में, और कोर्ट केस से रिलेटेड पूरी अपडेट अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है तो बहुत ही आसान से शब्दों में इसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं। और साथ ही साथ हाल ही में यूपी ट्रिपल की एक मीटिंग हुई है, उसमें आयोग के कुछ प्लानिंग है रिजल्ट्स और परीक्षाओं को लेकर के। तो उनमें हम फॉरेस्ट गार्ड, पैड 2022, जेई, एएसओ, बोरिंग टेक्नीशियन आदि और जो नए और महत्वपूर्ण अपडेट मिले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनें, क्योंकि तभी आप पूरी बात जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके जो केसेस हैं उनकी सुनवाई दो जगह चल रही है, एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक लखनऊ बेंच में। तो जो लखनऊ बेंच में टोटल रेट्स फाइल की गई हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस किस क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिल सकता है या नहीं। तो पेशेंस रखें और वीडियो को ध्यान से जरूर सुनें। तो लखनऊ बेंच में टोटल 3 रेट्स चल रही हैं, जिनमें एक तो है 7663 जो कि 2022 में फाइल की गई थी और जो कि 7 क्वेश्चंस को लेकर है। ये भी 2022 में ही फाइल की गई है, जो कि 4 क्वेश्चंस को लेकर है। और जो एक नई रेट सामने आ रही है जो कि 5 जनवरी 2023 को ही फाइल की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है ये, वो भी लखनऊ बेंच में है। तो यहाँ पर लखनऊ बेंच में टोटल ये 3 रेट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। कब कब सुनवाई होनी है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और दूसरी अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल 2 रेट्स हैं जो कि चल रही हैं। पहली है 16,951 जो कि उज्ज्वला क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वहीं दूसरी जो है 19,234 वो भी 2022 में फाइल की गई है। दोनों ही रेट्स ये 2022 की फाइल की हुई हैं। ये वाली जो आपकी रेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये जो है 5 क्वेश्चंस को लेकर थी, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दिया गया था आयोग के वकील के द्वारा, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया था। और 2 क्वेश्चंस पर इसकी अब सुनवाई होनी है। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं आगे बताएंगे। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं पहले से ही कोर्ट के द्वारा, वो ये हैं, आप सभी जानते होंगे पहले से भी, एक स्टेट वाला है, एक सोलर पंप वाला है और एक कन्या विद्या धन वाला है। सारी बातें हम सेपरेट वीडियोज़ में साथ ही साथ आपको अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ साथ बताने वाले हैं किन किन क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को समझना जरूरी ये है कि कितने प्रश्न हैं यहाँ पर जो कि वाकई में विवादित हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ से देखने पर लग रहा होगा कि कई सारे क्वेश्चन, यानी कि 14 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने पर लग रहा होगा कि इतने क्वेश्चंस पर रेट फाइल की गई है, लेकिन वाकई में जो विवादित क्वेश्चंस हैं 5 से 6 क्वेश्चंस ही हैं। अब ऐसा क्यों, उसके लिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो नई वाली रेट है 5 जनवरी 2023 को, तो यहाँ पर मेरा अनुमान है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी क्वेश्चंस को लेकर रेट फाइल की गई, क्योंकि जिस तरीके से इस रेट के ऑर्डर में जो दिया हुआ है, तो उससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा आयोग के किसी डिसीजन को इसमें जो है चैलेंज किया गया हो, और हो सकता है कि जो आरक्षण वाली बात सामने आ रही है उसको लेकर यही रेट फाइल की गई हो। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इन 4 क्वेश्चंस की, तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी इन 7 प्रश्नों वाली याचिका में शामिल हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो इसमें वही हैं जो इस रेट में हैं और 3 क्वेश्चंस इसमें अलग से हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस का तो मैटर ख़त्म ही समझ लो, क्योंकि उनकी सुनवाई तो यहाँ पर हो ही रही है। इसी वजह से एक साथ लिंक कर दिए गए हैं दोनों केस। और अगर अब बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले की, तो यहाँ पर ये उज्ज्वला वाला जो क्वेश्चन है वो भी इन 7 क्वेश्चनों में शामिल है। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो हैं, इनमें एक उज्ज्वला वाला है, एक पुरा वाला है। तो उज्ज्वला वाला तो पहले से इंक्लूड हो ही गया उन 7 क्वेश्चन में, और जो एक क्वेश्चन बचा पुरा वाला, वो और बचा एक अलग से। तो इसमें 7 + 1 यहाँ पर 8 कर दो, तो विवादित क्वेश्चंस बचे जिनकी सुनवाई होनी है लखनऊ और इलाहाबाद बेंच में, वो बचे 8 क्वेश्चंस। अब इन 8 क्वेश्चंस में से भी आप सभी जानते हैं कि 2 प्रश्न इन 7 प्रश्नों में ऐसे थे जो कि स्टेट और सोलर पंप वाला, जो कि पहले से ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इन 8 प्रश्न जो हमारे हो रहे थे उनमें से 2 क्वेश्चंस को और माइनस कर दो, तो टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चंस ही ऐसे बचते हैं जिन पर की सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स मिलने वाला है या 6 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स मिलने वाला है, तो
तो ये बात कड़वी जरूर हो सकती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस पर आपको बोनस मार्क्स या फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस पर फैसला स्टूडेंट्स के हित में जाए। क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किया गया था जब फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आई थी उससे पहले, लेकिन फाइनल रिवाइज्ड आंसर की में केवल 3 ही क्वेश्चंस में बदलाव देखने को मिला था। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इन 6 के 6 क्वेश्चंस में फैसला जो है कैंडिडेट्स के हित में चला जाए। तो यहाँ पर हम आपको वो पहले वो प्रश्न दिखाने वाले हैं कि जो 7 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर याचिका डाली गई है। तो इसमें हिंदी के टोटल 2 क्वेश्चन हैं, और जो 2 क्वेश्चन हैं वो एक तो हरि मोहन को रुपए देता है वो वाला है, जिसमें कि कर्म कारक और संप्रदान कारक को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो हिंदी का है वो है अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण शब्द के अनेकार्थी वाले में जो है कंफ्यूजन बना हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए को लेकर और ऑप्शन नंबर बी को लेकर के, क्योंकि आयोग ने यहाँ पर आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन कैंडिडेट्स ऑप्शन नंबर ए को भी सही होने की बात कह रहे हैं। सब कुछ हम आगे बात करने वाले हैं कि फुल मार्क्स कहाँ से उम्मीद है कहाँ से नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें। सेकंड जो है, जो जनरल अवेयरनेस में से हमारे जो विवादित क्वेश्चन हैं वो 2 हैं। वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो जो है वो है स्टेट वाला, जिसमें 8 और 9 ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर कन्फ्यूजन है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है NH2 वाला, कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसमें जो है NH2 और नैनोदीज को लेकर के विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट जो है ग्रामीण परिवेश से, यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो जो है उज्ज्वला वाला ही है, जिसमें कि कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला की स्पेलिंग में अगर इंग्लिश वर्जन देखा जाए तो यहाँ पर ए मिसिंग है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। यहाँ पर भी इस प्रश्न में गलती की बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स। दूसरा जो है ये सोलर पंप वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था। और एक जो क्वेश्चन है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला, जो मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चंस पर है, उनमें एक तो उज्ज्वल वाला हो ही गया जो कि मैंने आपको दिखा दिया पहले, और एक जो है वो ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो इसमें याचिकाकर्ता के द्वारा बताया गया है कि इस योजना का जो नाम है वो कॉन्सर्न मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि अब SPMRM हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होना चाहिए था नन ऑफ दीज होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसको लेकर भी ये विवाद है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, टोटल ये 8 क्वेश्चंस दिखाए हैं। तो इनमें से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सोलर पंप वाला और जो है स्टेट वाला, दोनों क्वेश्चन पहले से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो 6 क्वेश्चंस मैं आपसे बात कर रहा था वो यही 6 क्वेश्चन हैं, जिनमें एक ये पूरा वाला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, 2 क्वेश्चन ये हैं, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो नेशनल हाईवे नंबर 2 वाला, इसमें से ये स्टेट वाला कैंसिल हो ही चुका है, और 2 क्वेश्चन ये हैं जिन पर बाकी में विवाद बना हुआ है। तो अब बात करें कि कॉमन मार्क्स या फुल मार्क्स का फ़ायदा किस किस क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इन 6 क्वेश्चंस में से टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस में ही आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें से अगर मैं बात करूं उज्ज्वला स्कीम वाले क्वेश्चंस की, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों में इसका मामला चल रहा है, तो इस पर आपको फुल मार्क्स या फिर जो है ऑप्शन चेंज होने की दोनों की 60-40 के चांस बन रहे हैं। यहाँ पर 60% उम्मीद ये बन रही है कि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स देखने को मिल जाए, लेकिन 40% चांस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि इसका जो है ऑप्शन चेंज करके नन ऑफ दीज कर दिया जाए। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के अगर चांस बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपका हिंदी वाला जो कारक वाला क्वेश्चन है उसमें कोई बदलाव देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है अरुण शब्द का अनेकार्थी वाला, इसमें हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स का शायद यहाँ से फ़ायदा देखने को मिले, लेकिन कोई भी बात अभी 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता। ये केवल मेरा अपना एक अनुमान है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल फैसला है वो तो कोर्ट ही सुनाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो है जो स्टेट वाला है वो तो रिजेक्ट हो ही चुका है, और NH2 वाला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन के बाद आपका चेंज किया गया है, तो अब यहाँ पर चेंज होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। उज्ज्वल वाले के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ से मुझे उम्मीद कम नज़र आ रही है। तो टोटल अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन में ही, अगर 99% देखा जाए तो 2 क्वेश्चन में ही यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी जो है देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर के, लेकिन रिजल्ट को बताने से पहले आपको कुछ कोर्ट केस के बारे में अपडेट पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिट चल रही है उनकी सुनवाई की एक डेट फिक्स कर दी गई है, और लखनऊ बेंच की सुनवाई की भी एक डेट फिक्स कर दी गई है, एक साथ सभी को लिंक करके। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनकी जो डेट फिक्स कर गई है वो करी गई है 18 जनवरी 2023,
और लखनऊ बेंच में जो केस चल रहे हैं उनकी डेट फिक्स करी गई है 25 जनवरी 2023। यहाँ से आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि 18 जनवरी और 25 जनवरी दोनों ही डेट्स को आपकी सुनवाई होनी है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक लखनऊ बेंच में। दोनों ही डेट आपकी फिक्स हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन भी है कि क्या इस दिन की डेट फिक्स है, तो ये 25 जनवरी वाली सुनवाई अंतिम सुनवाई हो सकती है, इसके बाद भी और नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल सकती है। तो हम आपको बता दें कि जो डेट फिक्स है तो हो सकता है कि इस दिन जो है वो फैसला देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि 9 जनवरी की डेट भी फिक्स थी पहले से, लेकिन उस दिन कोई फैसला नहीं आया। तो वहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, मेरा यहाँ तक जो ओपिनियन है, तो उसमें आयोग ने शायद जो है काउंटर एफिडेविट लगाने में कुछ देरी की थी, क्योंकि 9 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी उस दिन आयोग ने अपना काउंटर एफिडेविट लगाया था। तो इस वजह से डेट को बढ़ा करके 25 जनवरी 2023 रख दिया गया है। तो हो सकता है कि 25 जनवरी 2023 को दोनों पक्षों की बात सुनी जाए कोर्ट के द्वारा, और इसके बाद कोई एक आध डेट और लगा दी जाए जिसमें कोई फाइनल वर्डिक्ट आपको देखने के लिए मिल जाए। अगर बात यह है कि जनवरी में आपके जो है वो केसेस का मैटर जो है वो सुलझ सकता है, ऐसी संभावना देखने को मिल रही है। बाकी क्या होता है ये तो आगे देखने को मिलेगा। तो अगर रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो कोर्ट केस जब तक ये चल रहे हैं तब तक तो रिजल्ट की कोई उम्मीद है ही नहीं आने की। और आयोग की मीटिंग में जो प्लानिंग तैयार की गई है रिजल्ट को लेकर के, तो लेखपाल रिजल्ट के बारे में ये कहा गया है कि अगर जनवरी के महीने में ये जो है कोर्ट केस वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो फरवरी में आपके रिजल्ट पर काम किया जाएगा और फरवरी में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सब कुछ सही रहा तो जनवरी में ये मैटर क्लियर हो जाएगा और फरवरी में आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आरक्षण वाले जो मुद्दे को लेकर के, जो आरक्षण वाली डेट सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा कर दी गई है। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप बेफिक्र रहें बिल्कुल भी, क्योंकि जो पेपर की कटिंग आप लोगों को दिखाई आ रही है कि जो है रिजल्ट जो है ये सब क्लियर होने के बाद में ही आएगा। तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अंतिम परिणाम, यानी कि आप समझ सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट की बात वहाँ पर हो रही है। डीवी के लिए रिजल्ट के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर आरक्षण का मुद्दा बना भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही ये क्वेश्चंस वाला मैटर क्लियर हो जाता है वैसे ही आयोग रिजल्ट बना के जारी कर देगा। तो यहाँ पर जनवरी में अगर ये मैटर क्लियर हो जाता है तो फरवरी में आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये किसी भी तरीके के अफवाह में आप लोगों को नहीं पड़ना है। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होते हैं आपको इस चैनल के द्वारा आपको समय समय पर मिल जाते हैं। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी नई वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे डाउट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। ये तो रही रिजल्ट की बात। अब कट ऑफ को लेकर अगर बात करें तो कट ऑफ को लेकर भी आप सभी परेशान हैं, तो उसके लिए हम आपको कट ऑफ के लिए भी बता देना चाहते हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा यहाँ पर अगर आप सेफ स्कोर कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर लेके चले हैं, जो कि हमें संभावना लग रही है सारी जो है बातों को ध्यान में रखते हुए। तो जनरल और अनरिजर्व वाले कैंडिडेट जो हैं अगर 78 से 80 मार्क्स के बीच उनके बन रहे हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ हैं। फाइनल सिलेक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं आपके साथ में। और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 76 से 78 के मार्क्स के बीच बन रहे हैं उनके, तो वो बिल्कुल सेफ हैं। और ओबीसी वाले कैंडिडेट 77-78 के आसपास उनके मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सेफ हैं। और एससी वाले कैंडिडेट 70 से 74 मार्क्स के आसपास उनके हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ समझें। और वहीं एसटी की बात करें तो 65 से 68 मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन की 58 से 62 मार्क्स, और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स की 63 से 65 मार्क्स, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 60 से 62 मार्क्स अगर उनके बन रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ हैं। और एक बात और आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर आपके मार्क्स इनसे थोड़े बहुत कम बन रहे हैं तो आपको घबराने या चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ये मैक्सिमम स्कोर हम लेके चल रहे हैं 8, तो इससे कुछ कम ही रहने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा आपको देखने के लिए शायद न मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं लगती है, एक सिंगल कट ऑफ लगाई जाती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट 75 ± 2 की रेंज में आ रही हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। डीवी कट ऑफ इसमें भी उनकी 2 से 3 मार्क्स कम रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये तो रही कट ऑफ की बात, जो कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पर आपको बताई है। जिसको आप कट ऑफ से ज़्यादा सेफ स्कोर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो फाइनल कट ऑफ है वो तो आयोग के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। तो आप लोगों के अगर कम मार्क्स बनने हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ हम रिजल्ट, कट ऑफ, कोर्ट केस अपडेट सारी ही बातों पर लगभग बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो यूपी-SSC की मीटिंग के बाद कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मिल रही हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड, पैट 2022 और जेई 16 वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर मिल रही है कि जो फॉरेस्ट गार्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट हो सकता है कि फरवरी में ही उनको देखने के लिए मिल जाए, और पैट का और जेई का रिजल्ट हो सकता है कि जनवरी के महीने में ही आपको देखने के लिए मिल जाए,
क्योंकि आगामी 7 से 8 दिनों के अंदर की जो इंटरव्यू आयोग में चल रहे थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और उसके बाद हो सकता है कि आपको जेई 16 का रिजल्ट देखने के लिए मिले। पैट की यहाँ पर थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जनवरी में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए और कुछ विषम परिस्थितियों में फरवरी में भी जा सकता है ये रिजल्ट। लेकिन ASO 19 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है और उनका रिजल्ट जो है वो फरवरी में देखने के लिए मिल सकता है। और लेखपाल का हम आपको बता ही चुके हैं, अगर ये कोर्ट वगैरह का मैटर फाइनल हो जाता है जनवरी के महीने में तो फरवरी में आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और वहीं बात करें अगर वन दरोगा एग्जाम के बारे में, तो जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि मुख्य सेविका का एग्जाम मार्च या अप्रैल के महीने में सबसे पहले देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर मुख्य सेविका से पहले वन दरोगा का एग्जाम आपको मार्च या अप्रैल के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। और वीडियो एग्जाम के बारे में यहाँ से कोई अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम भी मार्च या अप्रैल के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले आपके बहुत ही कम चांस हैं इस एग्ज़ाम को होने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और जो भी अपडेट्स आपको दी गई हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये कितना सच साबित होती हैं ये तो आयोग पर ही डिपेंड कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके की ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत वक्त लगता है इस तरह की जानकारियाँ कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।